हम समाज भील प्रदेश के नाम से अलग आवाज़ उठी और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन हुआ और ये कॉलेज में चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं कि जो हमारी कॉलेज में मांगे हैं, जो हमारा एडमिशन होना चाहिए 45 के हिसाब से फिलहाल आरक्षण के संबंध में वो नहीं हो रहा है। अगर 45 के हिसाब से अगर होता है तो हमारी 2300 सीटें, इसमें से 1000 सीटें तो हमारी आरक्षित हो जाती है। उसके अलावा खाली रहती है तो वो सीटें अलग से भरती है। तो इसी प्रकार के कई मुद्दे हैं छात्र हित के, कॉलेज संबंधित मांगों के, उसी को लेकर के हमको जीतना है और हमारी आवाज़ को आगे तक बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए जीतना चाहते हैं और जो समाज को लेकर जागरूक हुए उस जागरूकता को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा सिर्फ विद्यार्थियों की आवाज़ के लिए बुलंद करने के लिए नहीं है, ये समाज आदिवासी परिवार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रख रखा है। और आज जो युवा है, अपन सभी साथी युवा है, वो अगर एक साथ एक आवाज़ एक जाजम पे बोलेंगे तब जाके ये सुनेंगी सरकार, और ये कलेक्टर, ये एसपी, ये वगैरह सब सुनेंगे अगर अपन एक जाजम पे बैठेंगे। तो ये आज ही की घटना जैसे सालिया में हुई, अपने भाइयों के साथ में सीट फेरबदल की है, वो क्यों की गई? जब ऊपर से एसटी आरक्षित सीट आ रही है ने, बीच में ये पटेल ने, ये दल्ले ने वो कर रहे ने, ये बदल के ने अपने को क्या वो साबित करना चाह रहे, या फिर क्या अगर आज अपना भाई नौकरी पे लगता तो किसी का परिवार तो सुखी रहेगा? आज अपना समाज इतना पीछे क्यों? पीछे इन दल्लों की वजह से पीछे। ये हमारा नौकरी खाते, ये हमारे बहू बेटियों को वो करते, ये हमारे साले जहाँ अपनी जमीन है, जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं ना। अपन बोले नहीं, इतना कैसे गिरे हुए अपन? अगर युवा है तो युवा ही बोलेगा, आ मास्टर आ नौकरी मत लग जाता कान, वो कोई नहीं आएगा आगे, या फिर कोई नहीं वो करेगा। ये कह देंगे अरे हमको तो सस्पेंड कर देंगे, हमको तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे तुम्हारी नौकरी तुम्हारे समाज से बड़ी है क्या? या फिर तुम्हारी नौकरी तुम्हारे परिवार से बड़ी है क्या? तुम्हारी नौकरी, तुम नौकरी नहीं करोगे तो तुम कुछ ना कुछ धंधा भी तो करोगे। तुम्हारे समाज से, अपने समाज से बड़ी कोई नौकरी नहीं होती है। अगर समाज के लिए अपन आगे आएंगे तो नौकरियां तो अपने आप आएगी, नौकरियां अपने आप वो होगी। रही बात पढ़ाई की, तो कोई भी ऐसा तो नहीं होगा कि पढ़ाई नहीं करता होगा, या फिर पढ़ाई से जो छात्र विद्यार्थी उसमें से निकला हो, या फिर पास नहीं हुआ हो। ऐसा तो कोई साथी नहीं बैठा ना, सभी पढ़े हुए हैं, सभी एजुकेटेड हैं। ये छोरे आजकल के ये छोटे छोटे 10वीं पास नहीं हुए ना, 12वीं पास नहीं, वो अपन को सिखाएंगे अपन को करने क्या है? छोटी छोटी गांड धोते नहीं आता ना, भीड़ लेके चले जाते। अपन ये अनपढ़ होते हुए भी साले इतना भीड़ कर देते, अपन पढ़े लिखे होते हुए भी अपने समाज के लिए नहीं खड़े होंगे। कब खड़े होंगे? कब आगे बढ़ेंगे? क्या अपनी पढ़ाई का यही मतलब रह गया कि अपन इकट्ठा हुए, इधर ने 5-6 जन इकट्ठा हुए, भीड़ कर दी, बस यही रह गया? अपन किसी मकसद के लिए इकट्ठा हुए ना, किसी मकसद के लिए इकट्ठा हुए, तो वो मकसद क्या है कि अपने आदिवासी भाइयों में, परिवार में, भाइयों तो नहीं बोलता, परिवार में, क्योंकि परिवार में पूरा भील प्रदेश आ जाता है, और उसमें कोई अन्याय होगा, कोई मादर चोद अगर अन्याय करेगा तो उसको जाजम पे मारेंगे साले को। माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार को अगर कोई गाली या फिर कोई वो कुछ करता है तो मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। आज तक मैंने गाली नहीं निकाली, लेकिन आज निकालनी पड़ रही है इन मादर चौधों की वजह से। ये हमारे समाज को दबाने की कोशिश कर रहे, कब से के दबा रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि सभी एक साथ आए और एक जाजम पे आए।